हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन फोर मेजर फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के हमें चार मेन फंक्शंस बताने हैं, क्या वो मेन काम करती है। एंड व्हाई हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड सुप्रीम पावर इन द पार्लियामेंट। क्यों जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है जो सुप्रीम पावर है वो पार्लियामेंट को दी है, इसके बारे में हमें आंसर देना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। आंसर सेज इन ऑल द डेमोक्रेसी एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। देखिए, हर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी को जो है फॉलो करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए ये पॉलिटिकल सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। सो इन इंडिया सच असेंबली इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया में जो असेंबली लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है वो पार्लियामेंट है, इसीलिए सुप्रीम पावर जो है पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दी हुई है। मेजर फंक्शंस के अगर इंडिया पार्लियामेंट की बात करें हम, सबसे पहले तो इट इज़ द मेन अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के बिहाफ के ऊपर लॉ बनाना, कानून बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है इस पार्लियामेंट का। द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग इज़ वेरी क्रूशल। लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने का जो टास्क है काफ़ी क्रूशल होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। द असेंबलीज विच मेक लॉ आर नोन एज लेजिस्लेचर्स। देखिए, जो असेंबलीज लॉ बनाती हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर्स कहा जाता है। तो हमारे पास सेंट्रल लेवल के ऊपर लोकसभा है, राज्यसभा है। स्टेट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स होती हैं। पार्लियामेंट्स कैन मेक न्यू लॉज। पार्लियामेंट्स क्या कर सकती हैं? नए लॉ को बना सकती हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है नए लॉ को बना सकती हैं। अबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू लॉज ऑन प्लेस ऑफ देम। जो लॉ बने हुए हैं उनको अबॉलिश कर सकती हैं अगर उन्हें लगता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नए लॉ उनकी जगह के ऊपर बना सकती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो है पार्लियामेंट के पास होती है। सेकंड, अगर हम बात करें फंक्शन की, तो पार्लियामेंट कंट्रोल ऑन द पीपल हु रन द गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट क्या करती है? उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करती है जो कि गवर्नमेंट को चलाते हैं। इन इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। देखिए, इंडिया में क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट के ऊपर लोगों का कंट्रोल जो है वो डायरेक्ट एंड फुल है। मतलब हम अपने मिनिस्टर्स को अगर इलेक्ट करते हैं, अगर वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर राइट है कि हम उनको जो है नेक्स्ट इलेक्शंस में जो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट ना दें। तो इस तरह से ये जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखती है। थर्ड फंक्शन की अगर हम बात कर ले, तो पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है। देखिए, गवर्नमेंट के पास कितना भी पैसा है वो सारा पार्लियामेंट के अंडर रहता है। पार्लियामेंट में जो है बजट पेश किया जाता है और इसके अकॉर्डिंगली न ही जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। गवर्नमेंट अपने आप जो है वो पैसे को यूज़ नहीं कर सकती है। सो पार्लियामेंट का प्रॉपर कंट्रोल जो है गवर्नमेंट की जो भी मनी यूज़ कर रही है उसके ऊपर होता है। Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues एंड नेशनल पॉलिसी ऑन इन एनी कंट्री। देखिए, पार्लियामेंट क्या करती है? हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन एंड डिबेट का। किसी भी कंट्री में कोई भी डिस्कशन एंड डिबेट है, जब बिल बनेगा, लॉ बनेगा, उसके ऊपर डिस्कशन होना है, डिबेट होना है। अब नेशनल पॉलिसी बनी है, स्टेट पॉलिसी बनी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में यानी कि जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के अंडर रहकर जो है वर्क किया जाता है। अब पार्लियामेंट क्योंकि हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन की, अब लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होती है हमारे पास इंडिया में पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर। जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है पहले डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, फिर बिल जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं एज अ लॉ। अब पार्लियामेंट जो है, इंडिया की पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडियन के जो पार्लियामेंट है वो क्या है, वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर है। जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर है पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट जो है उसे सुप्रीम पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्यों दी है? इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? लोकसभा आता है यानी कि हाउस ऑफ पीपल आता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स आता है, एंड द प्रेसिडेंट। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट के। It is the highest organ of the government and it's having the legislature power who can make any law or abolish any law। देखिए, ये जो है हमारे पास गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट
हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें लेजिस्लेचर पावर जो है वो इसके पास होती है, लॉ को बना सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम पावर टू पार्लियामेंट. तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम पावर जो है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो लॉ बना सकें और लॉ को अबॉलिश कर सकें, उनके ऊपर डिस्कशन कर सकें, उनके ऊपर डिबेट कर सकें. सो इस तरह से हमारे पास क्योंकि जो पार्लियामेंट्स हैं ये हमारे पास जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को शो करती हैं, जो कि गवर्नमेंट की जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द मोर इम्पॉर्टेंस. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक